लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था टेंस के बारे में। टेंसेस हमारे पूरी तरीके से फिनिश हो चुके हैं। आज हमारा न्यू लेक्चर शुरू होगा प्रीपोजिशन के ऊपर। प्रीपोजिशन दैट मीन्स संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है। देन यू हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन। देन एक्चुअल परिभाषा इसकी होती है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड जनरली placed before a noun or pronoun to show its relation with other words। इसका मतलब क्या हुआ? प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो सामान्यतः प्लेस होता है कहाँ? नाउन यानी कि संज्ञा, प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम के रिलेशन को दूसरे शब्दों से। उनके रिलेशन मतलब नाउन और प्रोनाउन का क्या संबंध है वाक्य में दूसरे शब्दों से, इसके लिए प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं। वन मोर टाइम मैं रिपीट करता हूं प्रीपोजिशन की डेफिनेशन। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड जनरली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक, इसे प्रीपोजिशन कहते हैं। नाउ अब हम नोट में चेक करते हैं सूचना। प्रीपोजिशन की सहायता से टाइम अर्थात समय, प्लेस और पोजीशन दैट मीन्स स्थान या स्थिति, डायरेक्शन दिशा, रिलेटिव पोजीशन संबंध सूचक स्थिति, डेस्टिनेशन जिसको बोला जाता है आपने सुना होगा। डेस्टिनेशन दैट मीन्स गंतव्य स्थान, स्टेट और कंडीशन जिसका मतलब होता है दशा या अवस्था, एम और पर्पज लक्ष्य या उद्देश्य। नेक्स्ट वन, चेंज ऑफ स्टेट अवस्था में परिवर्तन, ओरिजिन ऑफ सोर्स संबंध या अधिकार, पार्ट और पोर्शन भाग या अंश हिस्सा जिसको आप कह सकते हो। एज यूजुअल, मैनर जिसको हम कहते हैं ढंग या तरीका, कॉज यानी कि कारण आदि को दर्शाते हैं। इसका क्या मतलब था मैंने आपको बताया, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। प्रीपोजिशन की सहायता से हम समय, स्थान, स्थिति, दिशा, संबंध सूचक स्थिति, गंतव्य स्थान, दशा या अवस्था, लक्ष्य या उद्देश्य, अवस्था में परिवर्तन, संबंध या अधिकार, भाग या अंश आदि को दर्शाते हैं। प्रीपोजिशन की मदद से इसको हम दर्शाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। संबंध सूचक के प्रकार। सबसे पहली चीज जो आती है प्रीपोजिशन के अंदर, प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं? देन प्रीपोजिशन जो होते हैं आपके एक्चुअली 6 टाइप के होते हैं। 6 टाइप के प्रीपोजिशन में सबसे पहला प्रीपोजिशन आपका है सिंपल प्रीपोजिशन, सेकंड है कंपाउंड प्रीपोजिशन, थर्ड है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, 4 है फ्रेज प्रीपोजिशन, 5th है डबल प्रीपोजिशन एंड लास्ट वन डिस्टिंग्विश्ड प्रीपोजिशन। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम फिर से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इसका क्या क्या क्लियरिटी होती है इसकी। सिंपल प्रीपोजिशन जो होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं साधारण संबंध सूचक अव्यय। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? इसमें आता है आपका इन, टू, एट, ऑन, फ्रॉम, सिंस, फॉर, इनटू, विद, एज, ऑफ। इस टाइप के जो भी वर्ड्स होते हैं ये साधारण संबंध सूचक अव्यय में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड जैसा कि नाम से आप एक्चुअली जानते हो, कंपाउंड मीन्स होता है मिश्रित। मिश्रित मतलब ये प्रीपोजिशन 2 वाक्यों का मिश्रण कराते हैं। तो इसमें क्या क्या आपका आता है? इसमें आता है आपका अमंग, बिलो, विदिन, बिफोर, बिहाइंड, अक्रॉस, अलोंग, अबाउट, अबव। ये मिश्रित संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं कृदंत संबंध सूचक अव्यय। कृदंत का मतलब ड्यूरिंग, रिगार्डिंग, बेरिंग, कंसिडरिंग, ये इसका एग्जाम्पल है। कृदंत का मतलब उस दौरान, मतलब पार्टिसिपल का मतलब होता है पार्टिसिपेटिंग, लाइक कि कोई भी चीज़ उस दौरान हो रही हो। जैसे इसके रिगार्डिंग ये हो गया ड्यूरिंग दिस सीजन एंड बेरिंग, लाइक पार्टिसिपल का काम जहाँ पे होता है।
प्रीपोजिशन, उसको कृदंत संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है फ्रेज प्रीपोजिशन। एज यूजुअल आप जानते हो फ्रेज क्या होता है। फ्रेज हम आपको लेक्चर्स में पढ़ा भी चुके हैं। फ्रेज का मतलब होता है शब्द खंड। फ्रेज प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं शब्द खंड संबंध सूचक अव्यय। ध्यान से सुनिएगा, फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, फ्रॉम विद इन, फ्रॉम बिहाइंड, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ्रेज प्रीपोजिशन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आपका आता है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन का मतलब क्या होगा आपका? हित संबंध सूचक। हित संबंध सूचक का मतलब हो गया कि किसी भी सेंटेंस में वाक्य से जुड़ा हुआ हित, लाइक फ्रॉम विद इन, फ्रॉम बिहाइंड। हित का मतलब एक दूसरे के परस्पर जुड़ा हुआ। लास्ट वन आपका होता है डिस्ग्विश्ड प्रीपोजिशन, मतलब कि लघु संबंध सूचक अव्यय। लघु संबंध सूचक अव्यय जैसे टाइम हो गया आपका 8 o'clock, ऑफ क्लॉक, मतलब टाइमिंग। ये एक एग्जांपल है डिस्ग्विश्ड प्रीपोजिशन का। देन हम लोगों ने इस क्लास में प्रीपोजिशन और काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा और कुछ उनसे रिलेटेड वर्ड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में प्रीपोजिशन पार्ट 2 में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। देन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर गाइज।